नमस्कार। हिमाचल जीके के महारिवीजन का ये सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, महारिवीजन में जो है वो आपको पता है 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन से 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। और ऐसे ही जो है जब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में जाकर लिंक होते हैं। एक छोटे से बड़ा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं इन विच ईयर कारदंग गोम्पा वॉज रेनोवेटेड बाय लामा नोरबू गोजांगवा। तो बोलते हैं कारदंग गोम्पा को जो है जीर्णोद्धार किया गया था। इसका बोलते हैं लामा नोरबू के द्वारा जो है उसका जीर्णोद्धार किया गया था, परंतु कौन से ईयर में किया गया था। देखो, लामा नोरबू के द्वारा इसका जीर्णोद्धार 1912 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से जानते हैं। देखिए, मोनेस्ट्रीज के बारे में ध्यान रखने पहले तो कारदंग गोम्पा यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो कारदंग गोम्पा ही क्लियर करते हैं। कारदंग गोम्पा देखो लाहौल में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना। कारदंग विलेज आता है यहाँ पर, रंगचा पीक है जहाँ पर स्थित है। 900 ईस्वी में जो है 900 AD में जो है उसको बनाया गया था। 1912 में लामा नोरबू के द्वारा जो है उसको रेनोवेट किया गया था। उसी तरह तायुल गोम्पा भी एक आता है। तायुल गोम्पा 17वीं सेंचुरी में लामा सारजा रिनचेन के द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं ताबो मोनेस्ट्री की। ये जो है वो ये शाशूद रूलर्स के द्वारा बनवाई गई थी। 996 AD में बनाई गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि जो इंस्पिरेशन थी यहाँ की ये थी रिनचिन जांगो से, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, यहाँ से इनसे मिली थी और इसको अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। 1996 में इसे बने हुए जो है वो 1000 पूरा हो गया था। 1000 साल पूरा हो गया था, तभी इसका 1000 साल बनने का सेलिब्रेट किया गया था। शाशूर गोम्पा है। उसी तरह हमारे पास शाशूर गोम्पा 7th सेंचुरी में देवा ग्यास्तो के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर ऑन मई 1815 ड्यूरिंग द एंग्लो गोरखा वॉर भक्ति थापा वॉज किल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट। तो बोलते हैं कि मई 1815 में एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान भक्ति थापा की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कौन से किले में या फिर कौन से गढ़ में जो है उसकी हत्या की गई थी। तो उसकी हत्या मल्लाओं के किले में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो, एक तो होता है कि भक्ति थापा जो है वो मारा जाता है। ये गोरखाओं का एक बहादुर सैनिक जो था वो हुआ करता था, सरदार हुआ करता था। यहाँ से क्या होता है, अमर सिंह थापा जो होता है ना, अमर सिंह थापा काफी कमजोर जो है वो पड़ जाता है। अमर सिंह थापा को जो है वो कमजोर पड़ जाता है। उसको जो है वो कमजोरी में आकर हथियार भी डालने पड़ते हैं अपने, और उसको जो है उसका जो पुत्र था रणजौर सिंह, जो कि जातक किले की रक्षा कर रहा था, उसको सुरक्षित वापस लाने के लिए जो है वो उस टाइम ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोने के साथ जो है संगोली की संधि के ऊपर भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। और 1815 के आसपास की ये बात है जब इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। अब गोरखाओं का आगमन कैसे हुआ था वो तो आपको पता ही है, परंतु इनका आगमन और एग्जैक्टली ईयर पता होना चाहिए आपको। कहानी तो याद रह जाती है, ईयर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। गोरखाओं ने देखो कहलूर के राजा महानचंद के साथ मिलकर 1806 में संसार चंद को जो था वो हराया था। उसके बाद 1809 में जो है वो गोरखाओं के द्वारा अपने सरदार जो कि अमर सिंह थापा हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता में जो है वो भागल रियासत जो हुआ करती थी, वहाँ के राणा जिनका नाम जगत सिंह था उनको हराया गया था, उनको वहाँ से भगा दिया गया था और अर्की के ऊपर भी कब्जा जो था वो कर लिया गया था। उसके बाद नंबर आता है सिरमौर का। वो अमर सिंह थापा जो है अपने बेटे रणजौर सिंह के साथ मिलकर जो है वो आक्रमण कर देता है सिरमौर के ऊपर। सिरमौर के राजा उस टाइम करम प्रकाश होते थे। करम प्रकाश को भी अपनी जान बचानी पड़ी और उनको भागना पड़ा वहां से। तो वो अंबाला जो कि भूरियां है, भूरियां वहां पर होता था, वहां पर जाकर जो है वो पहुंच गए और वहां पर जाकर इन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो ये अलग अलग सिनेरियो रहा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखने। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, मंचित विच इज मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड तिब्बती इज स्पोकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मंचित जो कि हिंदी और तिब्बती का मिश्रण है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बोली जाती है। देखो, मंचित अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग रीजन में बोली जाती है। तो ये मंचित जो है वो स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है। अगर लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, देखो लैंग्वेजेस जो है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की बोली जाती हैं। अगर स्वांगलास की बात करें तो मंचित जो कि मिक्सचर है तिब्बतन और हिंदी का, ये जो है वो बोली जाती है। और चिनाली भाषा भी इनके द्वारा बोली जाती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। भोटी भी एक भाषा है, वो भी इनके द्वारा बोली जाती है। और जो शिशु एरिया आता है ना, शिशुल एरिया में तिनन भाषा बोली जाती है। ये आपने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तिनन भाषा यहाँ पर बोली जाती है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में आपने जाना। यहाँ से हिमाचल के जो प्राचीनतम निवासी हैं वो कुलारियन भाषा का इस्तेमाल करते थे, एक वो ध्यान रखें आप। और कुमारसेन कोटगढ़ के लोग जो है कोची भाषा जो है वो बोलते हैं, ये कोची भाषा आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये लैंग्वेजेस के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड पीपल्स मूवमेंट फेमस एज अ ढांडरा स्ट्रगल टुक प्लेस इन कहलूर स्टेट। तो बोलते हैं कहलूर राज्य में ढांडरा संघर्ष के नाम से प्रति जन आंदोलन कब हुआ था। देखो कहलूर में हुआ था ये ढांडरा स्ट्रगल। ये ढांडरा स्ट्रगल जो था वो कहलूर में कब हुआ था, ये 1930 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पहला फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम बिलासपुर के राजा कौन हुआ करते थे, राजा आनंद चंद जो था वो हुआ करते थे। हुआ क्यों था, ये दूसरा फैक्ट आपने ये ध्यान रखना है। भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध में जो था ये आंदोलन जो था वो किया गया था, दूसरा फैक्ट ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा फैक्ट आपने ये ध्यान रखना है कि इस टाइम जो है वो सबसे पहले ये आंदोलन कहाँ पर निकला था, कहाँ पर हुआ था, तो सबसे पहले ये बहादुरपुर जो रीजन था बिलासपुर का, वहाँ के लोगों के द्वारा किया गया था। चौथा फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि 1930 में तो हुआ था, परंतु कौन से महीने में हुआ था, फरवरी के महीने में जो था ये हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और पांचवा फैक्ट आपने ये ध्यान रखना है कि बिलासपुर के अंतिम राजा कौन हुआ करते थे, तो ये आनंद चंद ही जो था वो बिलासपुर के अंतिम राजा हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान ये आंदोलन जो था वो हुआ था। और बिलासपुर जो था वो पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। हिमाचल में इसका विलय 1 जुलाई 1954 को जो था वो हुआ था और 5वें नंबर का जिला ये हिमाचल का बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एंचलियन फोक सॉन्ग्स आर संग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। बोलते हैं एंचलियन लोकगीत निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं। तो देखो ये जो है वो किस समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं, ये फार्मिंग कम्युनिटी जो है ना, फार्मिंग कम्युनिटी उनके द्वारा जो है वो गाए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं हिमाचल के फोक सॉन्ग्स के बारे में। देखो हिमाचल के फोक सॉन्ग्स आपने ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं चंबा, जहाँ के फोक सॉन्ग बहुत फेमस हैं, जैसे कि कुंजू चंचलो हो गया, सुनहरी गीत हो गया, लच्छी गीत हो गया, राजा गद्दन गीत हो गया, ये सारे के सारे जो है वो चंबा के इंपॉर्टेंट गीत हैं। कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा में हरि सिंह राजिया जो है वो है, सूर्या टंगोई गई मेरी जान है, नूरपुरे दिखत रेडिये यहाँ का इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर में मोहना सॉन्ग जो है वो काफ़ी फेमस है, वो आपने ध्यान रखना है। और इसी तरह आपने लामण, झूरी, नाटी और हर, ये महासू और शिमला और सिरमौर क्षेत्र के प्रसिद्ध जो है वो गीत है, ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर का हार काफ़ी फेमस है, सिरमौर का हार जो है ना वो काफ़ी फेमस है। और आपने ध्यान रखना है कि झेड़ा भी जो है वो फोक सॉन्ग है। झेड़ा फोक सॉन्ग जो है वो कहाँ पर गाया जाता है, ये देखो एक रीजन में नहीं, बहुत सारे रीजन, जैसे कि मंडी रीजन हो गया, बिलासपुर रीजन हो गया, कांगड़ा रीजन हो गया, यहाँ पर जो है वो देखने को इनके मिल जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें राजाओं और वीर पुरुषों की गाथाओं का जो है वो गायन किया जाता है, तो ये जो है इनकी खासियत जो है वो होती है, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे ही बिलासपुर का गंगी भी है। गंगी क्यों गाया जाता है, गंगी में क्या होता है, देखो बिलासपुर में ये गंगी जो है वो गाया जाता है, इसमें युवक और युवतियां जो होती हैं वो इनके बीच में जो है वो युगल होता है, मतलब बातचीत तरह से एक तरह से इस तरह से होता है, वाद विवाद टाइप में, मतलब गीत के माध्यम से जो है वो बात की जाती है, इस तरह से जो है वो किया जाता है। ये तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं टू विच लैंग्वेज हिंदी रीजन बुक्स ब्रॉट फ्रॉम ज्वालामुखी टेम्पल वर ट्रांसलेटेड इन फ्रॉम संस्कृत। तो बोलते हैं कि ज्वालामुखी के मंदिर जो थे वहाँ से जो धार्मिक पुस्तकें थी उनका अनुवाद किया गया था, परंतु कौन सी भाषा में किया गया था। देखो आपको पता है कि ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया गया, वहाँ की किताबों को लूटा गया और उनका ट्रांसलेशन भी जो था वो करवाया गया। यहाँ से इनका ट्रांसलेशन किस में करवाया गया था, पहले तो हम यही जान लेते हैं फिर डिटेल में जानते हैं। तो इनका ट्रांसलेशन फारसी इनके पर्शियन में कराया गया था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्या कहानी रहती है, ये किस तरह से मंदिरों को लूटा जाता है, कब, किसके द्वारा, वो जानते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कांगड़ा की, तो कांगड़ा पर अलग अलग टाइम पर जो है वो आक्रमण होते रहे, और ये जो कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया गया था ना, इसमें जो है वो कांगड़ा फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कहा जाता है 1300 के करीब किताबें थी जिनको यहाँ से ले गया था और बाद में चलकर फारसी में अनुवाद करवाया था। इन पुस्तकों को खलीद खनी एक हुआ करता था, उसके द्वारा जो है वो ट्रांसलेट किया गया था और फिर इनको नाम दिया गया था दलीले फिरोजशाही। दलीले फिरोजशाही जो है ये इनको नाम दिया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कब आक्रमण किया था, वो भी पता होना चाहिए। तो देखो फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा के ऊपर आक्रमण करता है 1365 में, वो भी आपने ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 में कांगड़ा पर आक्रमण करता है, वो आपने ध्यान रखना है। महमूद गजनवी 1009 ईस्वी में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण करता है, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखने हैं सारे फैक्ट यहाँ से। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु प्रिस्क्राइब्ड द इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनवी ऑन नगरकोट इन तारीख यामिनी। तो बोलते हैं तारीख यामिनी में नगरकोट पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का वर्णन किसने किया। तारीख यामिनी इसके ऊपर जो है इस किताब में जो है नगरकोट पर महमूद गजनवी के आक्रमण का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा, उत्तबी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, ध्यान रख लेना। देखो कांगड़ा का मेंशन, कांगड़ा में जो अलग अलग चीजें हुई उनका मेंशन अलग अलग किताबों में जो है वो मिलता है। जैसे कि कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेंशन त्रिगर्त के रूप में देखने को मिलता है। महाभारत, पुराण, रास्तरंगिनी, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उसमें त्रिगर्त को जो है वो आयुधाजीवी संघ भी जो है वो कहा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा में जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कांगड़ा का अर्थ कान का गढ़ है। भगवान शिव ने जब जलंधर राक्षस को मारा था तो उसने जो है वो कान
जिस जगह पर गिरे थे उस जगह को जो है वो कालांतर में कांगड़ा कहा गया। ठीक है जी, ये कहा जाता है। और आपने ये भी यहाँ से ध्यान रखना है कि त्रिगर्त जो है ना, त्रिगर्त मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब 3 नदियों के बीच में जो फैला हुआ भूभाग है। ये 3 नदियाँ जो है वो कौन कौन सी है, इसमें रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 नदियाँ जो है वो मुख्य रूप से आती हैं। और देखो अगर हम बात करते हैं ना, हम आक्रमणों की भी बात कर रहे थे, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट छूट गया है, वो है कांगड़ा के ऊपर जो तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया था उसकी क्या कहानी है। देखो तैमूर लंग आक्रमण तो करता है परंतु कांगड़ा के किले तक तो वो नहीं पहुंच पाया था। मैदानी क्षेत्रों पर तो उसने काफ़ी लूटपाट की थी। जो शिवालिक के पहाड़ी शिवालिक के क्षेत्र थे उसमें कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा उस टाइम कौन हुआ करते थे, तो कांगड़ा के राजा मेघचंद उस टाइम हुआ करते थे। और तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण कब किया गया था, 1398 में तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। उस टाइम हंडूर के राजा आलमचंद हुआ करते थे, जिनके द्वारा जो है वो तैमूर लंग की सहायता जो था वो की गई थी। वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बनता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर टू एक्वायर द कांगड़ा फोर्ट इन 1573। तो बोलते हैं 1573 में कांगड़ा किले का अधिग्रहण करने के लिए अकबर ने किसे नियुक्त किया था। देखो कांगड़ा किले पर ना जीत तो मिली मुगलों को परंतु अकबर को नहीं मिल पाई थी। अकबर ने कोशिश तो काफ़ी की थी। अकबर ने 1573 में जो है वो राजा तोमरमल जो हुआ करते थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। तोमरमल को कांगड़ा किले का अधिग्रहण करने के लिए अकबर ने जो है वो नियुक्त किया था। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर मुगलों की बात कर लेते हैं कि कांगड़ा के साथ इनके संबंध किस तरह से रहे, कांगड़ा के ऊपर जो आक्रमण करना चाहते थे वो किस किस तरह से करना चाहते थे। देखो 1572 में ये सब होता है परंतु उससे पहले 1572 में जो है वो अकबर ने अपनी आर्मी जो है वो सेंड की खान जहां कुली खान की अध्यक्षता में कि आप जाओ और इसको जो है वो एक्वायर करो जाकर कांगड़ा क्षेत्र को। और वो जो जागीर उस टाइम दी गई थी वो बिरबल को जो था वो फिर जागीर के रूप में दे दी गई थी। ये भी ध्यान रखना है। फिर अकबर का जो अगला अटेम्प्ट था वो टोडरमल के ऊपर था। उसने क्या किया, अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो टोडरमल होता था उसको जो है वो डेप्यूट किया था कि जाओ भाई अधिग्रहण करके लाओ। और उसने टोडरमल को क्या सफलता मिली थी। देखो टोडरमल ने जो है वो 66 विलेजेस जो था इस वैली के उनको जो है वो अपने अधीन जो था वो कर लिया था। ये आपने ध्यान रखना है। उन विलेजेस को एक्वायर करने में वो सफल रहा था। और अकबर से पहले हमें शेर शाह सूरी भी देखने को मिलता है। शेर शाह सूरी ने जो है वो खवास खान की अध्यक्षता में, खवास खान इसका जनरल हुआ करता था, खवास खान की अध्यक्षता में जो है वो कांगड़ा की पहाड़ियों पर जो था वो सिपाही भेजे थे कि ताकि इस पहाड़ी को अपने कंट्रोल में लिया जा सके। ये भी आपने ध्यान रखना है। परंतु फाइनली जो किसी को सफलता मिली थी वो जहांगीर को मिली थी, जिसने यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इसको अपने अधीन जो था वो कर लिया था। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि कांगड़ा किले का जो पहला मुगल किलेदार बना था वो कौन बना था। वो नवाब अली खान जो था वो कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार जो था वो बना था। और कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था, तो 1740 की बात है। नवाब सैफ अली खान जो था वो अंतिम मुगल किलेदार था कांगड़ा का। वो भी आपने ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कोट कहलूर वॉज कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कोट कहलूर जो था वो कैपिटल हुआ करती थी, किसकी हुआ करती थी, तो ये राजा जसपाल की कैपिटल हुआ करती थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऐसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स के बारे में जान लेते हैं। भागल रियासत जो होती थी उसकी राजधानी कहाँ पर होती थी, उसकी राजधानी जो था वो अर्की में हुआ करती थी। और अर्की शहर की स्थापना राजा सवाचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। धामी रियासत जो होती थी उसकी राजधानी जो था वो हलोग में होती थी। वो भी आपने ध्यान रखना है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है सुन्नी जो राजधानी होती थी वो किस रियासत की राजधानी होती थी, सुन्नी जो है वो भज्जी की राजधानी जो था वो हुआ करती थी। और भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो भी कुटलहर रियासत के वंशज राजा चारू के द्वारा ही जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और कोटी रियासत जो है ना, कोटी रियासत की स्थापना जो है वो जो राजा की स्थापना की गई थी वो राजा चंद्र के द्वारा की गई थी। और कोटी की राजधानी फिर कोटी में ही हुआ करती थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये पता चल गया आपको कैपिटल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच ईयर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वॉज लॉन्च। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू की गई थी, ये 2005 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर। रैंडम क्वेश्चन है, अगर इस तरह के पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी हमने पिछले कल गिरिराज पत्रिका डिस्कस की थी, तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस जो है जान लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन, एक तो हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था योजनाओं के बारे में। हमने जाना था जो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना है वो कब लॉन्च की गई थी, तो वो अगस्त महीने में लॉन्च की गई थी, 2023 में लॉन्च की गई थी। तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के बारे में आपने ये ध्यान रखना है। बस इतना सा ध्यान रखते हैं, एक ही क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे, आगे कवर कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, परंतु उससे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विस की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विस के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको पता है एलाइड सर्विस का एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। अब जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं एलाइड के लिए भी टाइम कम बच रहा है और आपके पास मेहनत करने को भी टाइम कम बच रहा है। तो अभी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि परफेक्शन आप में आ सके और एक्यूरेसी के साथ आप पेपर कर सकें। जो 200 क्वेश्चंस को मैनेज करना है नेगेटिव मार्किंग के साथ वो कैसे करना है और टेस्ट शीट से ही आप समझ पाएंगे अगर घर में बैठकर पहले प्रैक्टिस करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट शीट्स के लिंक दिए गए हैं, वहां से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इन हिमाचल प्रदेश इज 81 फीट आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इंस्टॉल। तो बोलते हैं कि भगवान शिव की 81 फीट की जो एक मूर्ति है वो हिमाचल में कहाँ पर है। हिमाचल में ये कोटला कलां में जो है वो आइडल है। कोटला कलां ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोटला कलां में तो ये आइडल है, चलो सही बात हो गई, परंतु ये कोटला कलां जो है वो पड़ता कहाँ पर है, हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कोटला कलां जो है वो पड़ता है जहाँ पर भगवान शिव का ये स्टैचू है। ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। अगर स्टैचू की बात हुई है तो आप हनुमान जी का स्टैचू जो है वो कैसे भूल सकते हैं, जो जाखू में जो है वो है। देखो जाखू में भगवान हनुमान जी की मूर्ति है और इस मूर्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। ये जो मूर्ति है ये कितने फीट ऊंची मूर्ति है, कितने फीट लंबी मूर्ति जो है वो यहाँ पर है। देखो ये मूर्ति जो है वो 108 फीट ऊंची मूर्ति है। अगर इन टर्म ऑफ मीटर बात की जाए तो 33 मीटर ये हाईएस्ट जो है वो है। और आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो जाखू की पहाड़ी पर ही ऑब्वियसली ये स्थित है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी वो कब की गई थी, वर्ष 2008 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई थी। कंप्लीट कब हुई थी, तो वर्ष 2010 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो कंप्लीट हो गई थी। ये आपने ध्यान रखना। दूसरा यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपने जाखू टेम्पल के बारे में जो रोपवे वहाँ के लिए बना है नीचे रिज मैदान से शिमला के लिए, उसके बारे में ध्यान रखना है। उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो उसको डेवलप किया गया था जैक्सन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा और वर्ष 2017 में उसको ओपन कर दिया गया था। जैक्सन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्ष 2017 में इसको ओपन भी कर दिया गया था। स्टैचू की ही बात हो रही है तो यहाँ से हम स्टैचू जानेंगे। जो सरदार पटेल जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का, वो आपने ध्यान रखना है। 182 मीटर जो है वो ऊंची स्टैचू है वो। अगर हम इन टर्म ऑफ फीट बात करें तो 597 फीट जो है वो है, वो आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि ये गुजरात स्टेट में जो है वो स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फेमस लिंग्विस्टिक ग्रीशियंस हु वर द फर्स्ट प्री फैमिलियर इंडो आर्यन ऑफ हिमाचल रीजन। तो बोलते हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रीशन के अनुसार जो है वो हिमालयन भूभाग के प्रथम पूर्व परिचित इंडो आर्यंस कौन थे, तो उनका नाम आपने ध्यान रखना है, वो खसास थे। ऑप्शन बी खसास जो है वो सही आंसर हो जाएगा, वो खसास थे। और खसास की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमें ये शिमला, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर के क्षेत्रों में जो है देखने को मिल जाते हैं। किन्नौर में जो है इनको खसिया भी कहा जाता है। और आपने ध्यान रखना है इनमें भी खसास में भी जो है वो दसाज होते हैं और किन्नर्स जो है वो इनमें होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। खसास के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं उसमें आपने ध्यान रखना है बिहा इनके बीच में मैरिज का टाइप है। इनके बीच में जो लव मैरिज का टाइप आता है उसको प्राइनो जो है वो कहते हैं, वो हमने पढ़ा है। इनके बीच में गदर मैरिज का टाइप जो है वो आता है, वो आपने ध्यान रखना है। इनके बीच में जो है वो वॉरियर ग्रुप्स होते हैं जिनको जो है वो साठा और पासा जो है वो कहा जाता है। खुंड वैसे तो इनको बोलते हैं, परंतु ये सब ग्रुप्स जो है साठा और पासा जो है बन जाते हैं, जो कौरवों पांडवों के साथ जो है वो खुद को जोड़ते हैं। जो यहाँ पर साठाज होते हैं वो कौरवों के साथ जोड़ते हैं और पासा जो है वो पांडवों के साथ जो है वो जोड़ते हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। खुंड एक वॉरियर ग्रुप है, ये भी आपको पता चल गया। यहाँ से साठा पासा इसके सब ग्रुप्स हैं वो भी पता चल गया। इनके बीच में जो गेम एक मार्शियल बो और एरो की गेम खेली जाती है उसको ठोडा जो है वो कहते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो खसास के बारे में भी हमने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं द सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पब्बर रिवर एंड बिस्कुल्टी स्ट्रीम। तो बोलते हैं पब्बर नदी और बिस्कुल्टी की धारा पर जो है वो संगम कौन सा नगर स्थित है, तो हाटकोटी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाटकोटी जो है वो यहाँ पर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। चलो हाटकोटी के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये पब्बर और बिस्कुल्टी की जो धारा है वहाँ के संगम पर जो है ये स्थित है, परंतु यहाँ से आप कुछ और भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से आप रियासतों ठकुराइनों के बारे में ध्यान रख सकते हैं जो उसके आसपास लगती हैं, जैसे कि थरोच हो गई। थरोच की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, थरोच की स्थापना राजा किशन सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। ढाडी ठकुराइन जो है वो भी यहाँ पर साथ में लगती है, तो ढाडी भी थरोच की ही एक प्रशाखा है। और
इस पर जो है वो बाद में चलकर बुशहर का कब्जा भी जो था वो हो गया था। गोरखा आक्रमण के समय ढाडी जो है वो रावनगढ़ में मिला दी गई थी और 1896 में रावनगढ़ और ढाडी को जो है वो जुब्बल रियासत की जागीर जो था वो बना दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। पब्बर की बात हुई है तो पब्बर वैसे तो यमुना की सहायक नदी है, वो आपने ध्यान रखना है। निकलती कहाँ से है ये, तो निकलती है ये चंदरनाहन जो शिमला में पड़ता है, चंदरनाहन लेक से जो है ये निकलती है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो पब्बर के बारे में पता चल गया, आपको पता चल गया कि पब्बर नदी और बिस्कुल्टी की धारा के समीप हाटकोटी जो है वो स्थित है, वो पता चल गया आपको। और साथ में आपने अलग अलग रियासतों के बारे में जान लिया। हाटू फोर्ट कहाँ पर स्थित है, हाटू फोर्ट जो है वो शिमला में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। नारकंडा शिमला में ही पड़ता है और शिमला के समीप, नारकंडा के समीप ही जो है वो हाटू फोर्ट भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं लमखंगा दर्रा बरुआ दर्रा आर सिचुएटेड अलोंग साउथर्न रिज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। लमखंगा दर्रा हो गया, बरुआ दर्रा हो गया, ये बोलते हैं कि किस घाटी के दक्षिणी भाग में जो है वो स्थित है। तो लमखंगा और बरुआ ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं और किस घाटी के दक्षिणी भाग में जो है ये स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है बसपा वैली, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बसपा वैली के दक्षिणी भाग में जो है वो स्थित है। बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और चुंग्स खांगो दर्रा भी जो है वो यहाँ पर आता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम इंपॉर्टेंट वैलीज की बात कर लेते हैं जो कि किन्नौर में पड़ती हैं, तो एक तो बसपा वैली होगी जिसको सांगला वैली कहते हैं, यहाँ पर पेजूर वैली आती है, यहाँ पर जो है मुलगांव वैली आती है, यूला वैली आती है। और आपने ध्यान रखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट दर्रे हैं कुछ जो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो यहाँ पर जोड़ते हैं। जैसे कि कौन कौन से दर्रे हो गए, एक लमखंगा पास हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। लमखंगा के अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है कि एक जो है इनमें से ये जो बुरुआ पास है ना, बुरुआ पास, इसको बुरुन घाटी भी कहते हैं, ये भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। रुपिन घाटी पास हो गया, रुपिन घाटी जो है ये भी किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। और एक बोरसा पास हो गया, बोरसा पास भी जो है वो इसको जोड़ता है। और आपने दूसरा ध्यान रखना है कामीलागा पास, कामीलागा पास भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। तो ये 5 हमने इंपॉर्टेंट जो है पासेज यहाँ से क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है ना तो वही टारगेट हम लाइक्स का रखते हैं, 1000 लाइक्स जल्दी से पूरा कर दिया कीजिए, अगले दिन ही आपको ये पार्ट मिल जाया करेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, नहीं लगती है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी तो होता है, वो कर दीजिए। लाइक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन बनता है आपका भी, और मैं आपसे हमेशा ही एक एक्टिव रिस्पांस की जो है वो उम्मीद करता हूं, तो अपना एक्टिव रिस्पांस हमेशा दिया करें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं देहरा गोपीपुर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉल्स इन विच जोन। हिमाचल के अलग अलग जो है वो फिजियोग्राफिकली जोन जो है वो बनाए गए हैं, 5 मुख्य रूप से जोन बनाए गए हैं। तो देहरा गोपीपुर जो कि कांगड़ा में पड़ता है, देहरा जहां पर आपको पता है कि विधानसभा के इलेक्शन भी हुए थे और मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी पत्नी जो कमलेश ठाकुर हैं वो वहां से जीत कर आई और हिमाचल में महिलाओं की संख्या विधानसभा में जो है वो 3 हो गई, वो आपने ध्यान रखना है। अब बोलते हैं कि देहरा गोपीपुर जो है वो किस जोन में आता है, तो देहरा गोपीपुर जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो आता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो भटियात क्षेत्र चंबा का आता है, यहाँ पर जो है नालागढ़ क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सोलन का आता है, नूरपुर क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का आता है, नाहन क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का आता है, मंडी के कुछ भाग यहाँ पर आते हैं और बिलासपुर के कुछ भाग जो है वो यहाँ पर आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में। कंफ्यूज नहीं होना है, एक जोन में जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कुछ भाग एक जोन में आता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का कुछ भाग एक जोन में आता है, परंतु जैसे एग्जैक्टली हमने बात की है देहरा गोपीपुर, तो ये एग्जैक्टली ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में ही जो है वो पड़ता है। जैसे कि धर्मशाला हो गया, धर्मशाला कौन से जोन में पड़ता है, तो वो वेट सब टेम्परेट जोन में जो है धर्मशाला जो है वो पड़ता है, वो आपने ध्यान रखना है। डलहौजी कहाँ पर पड़ता है, डलहौजी भी इसी जोन में जो है वो पड़ता है। जोगिंदरनगर कहाँ पर पड़ता है, जोगिंदरनगर भी इसी रेंज में पड़ता है। पालमपुर कहाँ पर पड़ता है, पालमपुर भी इसी वेट सब टेम्परेट जोन में ही जो है वो पड़ता है। तो ये वेट सब टेम्परेट जोन क्लियर हो गई, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन क्लियर हो गई, इतना ध्यान रखें। डिटेल में तो हम पहले बहुत बार जान चुके हैं इसके बारे में। आगे बोलते हैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है, तो ये पालमपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से हम इंस्टीट्यूट्स के बारे में नहीं जानेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट्स के नंबर के बारे में जानेंगे कि हिमाचल में कितने कितने इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से।
अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो डाटा मैं बताऊंगा आपको, ये 2023 तक का डाटा है हमारे पास। हिमाचल में जो सिविल हॉस्पिटल्स की संख्या है वो कितनी है? सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर 115 जो है वो आते हैं। एक हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी पढ़े थे, CHC भी पढ़े थे, वो कितने आते हैं? वो 104 यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी पढ़े थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 580 जो है वो यहाँ पर आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि सिविल डिस्पेंसरीज जो है वो कितनी आती हैं? जो ESI सिविल डिस्पेंसरीज हैं वो यहाँ पर जो है 16 ही हैं, टोटल 16 ही ESI सिविल डिस्पेंसरीज यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर जो है वो हेल्थ सब सेंटर कितने हैं? हेल्थ सब सेंटर कितने हैं? तो 2114 ये हेल्थ सब सेंटर यहाँ पर आते हैं। ये डाटा मैंने रिटर्न में भी पहले करवाया है आपको, अभी इंपॉर्टेंट हो गया। हिमाचल प्रदेश में जो है सिविल हॉस्पिटल्स का नंबर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। जो CHC है यहाँ पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो भी पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूछे जाते हैं। यहाँ से कुछ भी पूछा जाए, ये 4-5 फैक्ट ये आपको पता होने चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंदरौर ब्रिज। तो कंदरौर के ब्रिज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? कंदरौर के ब्रिज के बारे में बोलते हैं कि ब्रिज इज अ ओल्ड लिंक बिटवीन बिलासपुर एंड हमीरपुर। आगे बोलते हैं ब्रिज बिल्ट इन 1960। आगे बोलते हैं कंदरौर ब्रिज बिल्ट अक्रॉस सतलुज रिवर। तो देखो सतलुज रिवर पर ही बना हुआ है, बिलासपुर को हमीरपुर से जोड़ने वाला बहुत ही पुराना लिंक है, ये भी सही बात है। परंतु ये ब्रिज जो है वो 1960 में बिल्ट नहीं हुआ था। अच्छा, कौन से ईयर में ये बिल्ट हुआ था ये हम जानते हैं। इस पुल की कंस्ट्रक्शन 1959 में स्टार्ट हो गई थी और 1965 में जो था वो कंप्लीट हो गई थी। 1959 में स्टार्ट हो गई थी, 1965 में कंप्लीट हो गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट गलत थी, ये आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बैग्ड द टॉप पोजीशन इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2022। 2022 की जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट है उसमें किस जिले को शीर्ष स्थान मिला? तो यहाँ पर कांगड़ा को शीर्ष स्थान मिला था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांगड़ा को जो है वो पहला स्थान मिला, कांगड़ा को 50 लाख रुपया मिला। हमीरपुर को दूसरा स्थान मिला और प्राइज मनी 35 लाख थी। लाहौल स्पीति को तीसरा रैंक मिला, प्राइज मनी जो था वो 25 लाख थी। ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमने जाना 2022 का। ईयर जरूर ध्यान रखें, 2022 का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस हम जान रहे हैं। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस आपने 2021 का पढ़ रखा है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2022 तो अभी तक पूछा ही नहीं गया, 2021 बहुत बार पूछा गया, जिसमें कांगड़ा का पहला स्थान था, बिलासपुर का दूसरा स्थान था, हमीरपुर का जो था वो कांगड़ा का पहला स्थान था, बिलासपुर का दूसरा स्थान था, ऊना का तीसरा स्थान था, हमीरपुर का चौथा स्थान था, मंडी का 5वां स्थान था, चंबा का 6वां स्थान था, शिमला का 7वां स्थान था, कुल्लू का 8वां स्थान था, सिरमौर का 9वां स्थान था और उसके अलावा किन्नौर का 10वां स्थान था, सोलन का 11वां स्थान था, लाहौल स्पीति का 12वां स्थान था। तो ये आपने ध्यान रखना है रैंक के बारे में। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की 2021 के रैंक है और यही अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं इनफैक्ट अभी तक एग्जाम में। जैसे अभी असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या पूछ लिया गया था? उसमें पूछ लिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की एक थीम है जिसका नाम है सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स। उस सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में पहला स्थान किसका था? किन्नौर का उसमें पहला स्थान था। या फिर किन्नौर का कौन सा स्थान था? तो किन्नौर का उसमें पहला स्थान था। परंतु ओवरऑल इंडेक्स में अगर आप देखेंगे 2021 में, तो वो मैंने आपको बता दिया, कांगड़ा पहला, बिलासपुर दूसरा, ऊना तीसरा, हमीरपुर चौथा, मंडी 5वां, चंबा 6वां, शिमला 7वां, कुल्लू 8वां, सिरमौर 9वां, किन्नौर 10वां, सोलन 11वां और लाहौल स्पीति 12वां। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड फ्रॉम जोगिंदरनगर। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर जोगिंदरनगर से छपता है या था? तो जोगिंदरनगर से हिम रक्षक न्यूज़पेपर जो था छपता है था। और आपने ध्यान रखना है गिरिराज पत्रिका के बारे में और दिव्य हिमाचल के बारे में। इन दोनों का प्रकाशन कब कब स्टार्ट हुआ ये आप कमेंट करके बताएंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ये दोनों ही आप बताएंगे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं व्यास गुफा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम गुफा तो नहीं जानेंगे, परंतु यहाँ से हम कुछ वाटर स्प्रिंग्स के बारे में जान लेते हैं और वाटर लेक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लेक्स में हमारे पास गोविंद सागर लेक आ जाती है, जो कि सबसे बड़ी जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, वो बिलासपुर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है, वो आपने ध्यान रखना है। ये तो बिलासपुर की हो गई। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि क्या बिलासपुर में जो है वो कोई हमने वाटर स्प्रिंग भी जो है ऊपर रखा है। तो हमने क्या पढ़ा था बिलासपुर में? हमने पढ़ा था यहाँ पर कि
बिलासपुर में जो है वो वाटर स्प्रिंग में एक लुहुंड स्प्रिंग पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है, और एक बस्सी स्प्रिंग जो है वो पड़ता है। तो ये बिलासपुर में जो है वो पड़ते हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। बिलासपुर में जो है वो अलग अलग धारें पड़ती हैं, जैसे कि नैना देवी धार हो गया, कोट धार हो गया, त्यूण धार हो गया, बंदला धार हो गया, बहादुरपुर धार हो गया, रतनपुर धार हो गया, वो आपने ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन एचएस का ही ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एचएस का क्वेश्चन था कि गुग्गा गेड़मी का जो मंदिर है वो कौन सी धार में आता है। तो गुग्गा गेड़मी का मंदिर बिलासपुर की जंझियार धार में जो है वो आता है। ये जंझियार धार इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये आता है। देवी बड़ोली का मंदिर है वो भी जंझियार धार में ही आता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और ये पता भी चल गया कि ये मंदिर देवी बड़ोली का मंदिर बिलासपुर में है, गुग्गा गेड़मी का मंदिर बिलासपुर में है, और ये जंझियार धार में जो है वो आते हैं। बाकी देखो, अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी कांगड़ा जिले में ब्यास की सहायक नदी। बताना भी स्पेसिफिक रूप से कांगड़ा जिला है और बताना है कि ब्यास की सहायक नदी जो है वो इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। चलो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कौन सी ब्यास की सहायक नदी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, क्योंकि डिटेल से हम इसको पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी आंसर पता होगा तो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।